आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का लैपटॉप में टच पैड सेक्शन के बारे में है कि टच पैड सेक्शन कैसे काम करता है। तो टच पैड सेक्शन जो काम करता है तो हम लोग का पास में एक डायग्राम है। ये डायग्राम है हम लोग के पास में। तो इसमें हम टोटली 4 पिन बनाए हैं, 1 2 ये 3 और ये 4। तो पहला जो पिन है हम लोग का ये वीवर्स के लिए, जो टच पैड में जो प्लस लाइन होता है उसके लिए, और दूसरा जो होता है हम लोग का डेटा के लिए, और तीसरा जो हम लोग का होता है क्लॉक के लिए, और चौथा जो होता है हम लोग का GND के लिए यानी ग्राउंड के लिए। तो ये सेक्शन जो होता है हम लोग का मेनली जो बोर्ड में जो लैपटॉप का बोर्ड होता है उसमें काम कैसे करता है। तो पहला जो होता है हम लोग का इसमें वीवर्स का लाइन। तो इस पिन में हम लोग को 3.3 वोल्टेज चाहिए, जो हम लोग का डायरेक्टली VS सेक्शन से इसको प्रोवाइड किया जाता है, या किसी में जो स्टेप डाउन से भी यहाँ पे 3.3 वोल्टेज देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा हम लोग का जो पिन होता है डेटा और क्लॉक। डेटा क्लॉक के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर को SMD रजिस्टर को इनबिल्ट किया गया है। तो इस SMD रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पर IO और इस पिन में सेंस किया जाता है। ठीक उसी प्रकार क्लॉक के लिए भी यहाँ पे एक रजिस्टर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो चौथा पिन होता है हम लोग का GND का होता है। तो इस टच पैड से जो नॉर्मली जो प्रॉब्लम आता है, जो अधिकतर लैपटॉप में सबसे ज़्यादा मेनली जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये टच पैड से ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो पहला जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे हम लोग का नंबर 1 कि टच पैड नॉट वर्किंग। नंबर 2 जो होता है हम लोग का टच पैड समटाइम वर्क एंड समटाइम नॉट वर्क। और नंबर 3 जो हम लोग का पिन टच पैड स्लो वर्किंग। और नंबर 4 जो होता है टच पैड ऑटोमेटिक वर्क। तो नंबर 1 जो पिन होता है टच पैड नॉट वर्किंग, कभी भी आपका अगर टच पैड नॉट वर्किंग कंडीशन अगर शो करता है तो उस कंडीशन में पहले आपको जो टच पैड का जो केबल होता है उसको सही से निकाल के उसको क्लीन करके उसके बाद फिर से बोर्ड में लगाना होता है। उसके बाद अगर नहीं काम करता है तो आपको जो टच पैड होता है वो नया इसमें लगाना पड़ता है। दूसरा है टच पैड समटाइम वर्क समटाइम नॉट वर्क। तो कभी कभी देखे होंगे कि हम लोग जैसे लैपटॉप को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में टच पैड काम करता है, लेकिन दोबारा बंद करने के बाद अगर उसको खोलते हैं तो वो टच पैड काम करना बंद कर देता है। तो इसका नॉर्मली जो कारण होता है, इसका टच पैड को जो IC लगा रहता है उसमें मॉइस्चर जाने के कारण, या ज़्यादा जो कर्सर होता है वो ख़राब हो जाने के कारण, या फिर इसमें ड्राइवर अगर नहीं डाला उसके कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तीसरा जो होगा टच पैड स्लो वर्किंग। जो टच पैड जो स्लो वर्किंग होता है वो मेनली जो ड्राइवर के कारण या फिर उसमें मॉइस्चर जो होता है टच पैड IC में उसके कारण इसको देखने को मिलता है। तो इसका जो अगर टच पैड में इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप जो टच पैड का जो ड्राइवर है उसको डालिए। उसके बाद जो टच पैड का जो केबल होता है उसको क्लीन करके आप साफ़ कीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो उस जगह पे आपको टच पैड नया लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके अलावा भी ये सभी सही होने के बाद, ये सारा चीज़ अगर करने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको उस कंडीशन में ये जो 2 रजिस्टर है डेटा क्लॉक का जो IO के साथ में कम्युनिकेशन करता है, इन दोनों का लाइन को देखना पड़ेगा। इन दोनों का लाइन देखने के बाद जो इसका जो टच पैड का जो वीवर्स का जो लाइन होता है 3.3 वोल्टेज, अगर ये भी नहीं मिलेगा तो भी टच पैड आपका काम नहीं करेगा। तो ये हो गया हम लोग का डायग्राम। अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग का इस बोर्ड का स्कीमेटिक में देखते हैं, जो तोशिबा L510 का मदरबोर्ड है उसमें देखते हैं कि स्कीमेटिक में किस हिसाब से ये टच पैड सेक्शन काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हम लोग का तोशिबा का मदरबोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है आपका L510 है। तो इसमें देखते हैं कि जो इसका स्कीमेटिक है उस स्कीमेटिक में किस हिसाब से ये टच पैड सेक्शन काम करता है। तो पहला इसका जो टोटली पिन है, यहाँ पे 4 पिन टोटली है। इस 4 पिन में जो नंबर 1 का जो पिन है ये हम लोग का वीवर्स के लिए है, या वीवर्स से आएगा या फिर स्टेप डाउन का अल्विस कॉइल से इसको 3.3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। दूसरा जो पिन होता है ये हम लोग का क्लॉक के लिए होता है, और चौथा जो होता है हम लोग का डेटा के लिए, डेटा के लिए होता है। चौथा जो होता है हम लोग का GND के लिए होता है।
तो हम इसमें एक एक लाइन को देखते हैं कि एक एक लाइन कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो जो हमारा 2 नंबर और 3 नंबर का जो पिन है, इसमें क्या क्या है, कंपनी एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 2 जीनर डायोड को एक साथ में इनबिल्ट कर दिया है। इसके लाइन को देखने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ जो बॉक्स है कॉपी करके पेस्ट कर देना। उसके बाद एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे ये जो इसका जो लाइन जो जा रहा है हम लोग का डायरेक्टली IOIC के जो पिन नंबर है आपका 72 नंबर पिन, ये जो IOIC का 72 नंबर पिन में इसका जो डेटा का क्लॉक का लाइन मिल रहा है। इसी प्रकार जो डेटा का जो भी लाइन है वो भी IOIC में देखने को मिल रहा है 71 नंबर पिन। तो 71 और 72 नंबर जो पिन है IO का, वो हम लोग का डेटा क्लॉक के लिए है। ये आपको देखा भी देंगे कि ये हम लोग का IC का जो IO का नंबर है यहाँ पे U37, ये IOIC का नंबर है। इस IC में जो हम लोग का टोटली डेटा क्लॉक का जो पिन गया है टोटली 71 और 72 नंबर पिन में गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव का जो लाइन है वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो ये हम लोग का टच पैड का है, तो इसमें देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव का लाइन जो है कहाँ जा रहा है। ये हम लोग का हो गया पॉजिटिव का लाइन। तो इसको देखने के लिए डायरेक्टली इसको क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद देखना है कि ये लाइन कहाँ जा रहा है।